वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, जबकि इजलास में शरीक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की इस इजलास में शिरकत पाक चीन मिसाली दोस्ती और दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात की अक्कासी करती है। ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। यूरोपीय ट्राइका ने अमरीकी हिमायत से हमारे खिलाफ पाबंदियां लगाईं। ईरान के खिलाफ दोहरा मयार ख़त्म किया जाए। सलामती ताकत के इस्तेमाल से हासिल नहीं होती। हम अपने मुल्क के क़वानीन को सामने रखते हुए जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि इजराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला किया। इजराइल ने शाम, यमन और कतर में भी हमले किए। दुश्मन ईरानी अवाम में तफर्रुका डालने में नाकाम रहे हैं। ईरान हमलावरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा और मज़ीद मजबूत होगा। गजा में जंग बंदी से मुतालिक हमास की तरफ से अमरीका को कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, और अगर ख़त आ भी जाता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह, उन्हें जज़वी मुआहदों में कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू, कहा कि सदर ट्रंप से वैसी सूरत में किसी मुआहदे या जंग बंदी की हिमायत करेंगे जब तमाम 48 ज़मरी की यरगमालियों का मसला मुकम्मल तौर पर हल होगा। ट्रंप को 60 दिन में सिर्फ 10 यरगमालियों की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं। वो चाहते हैं तमाम अफराद एक साथ वापस आए। हमास की जानिब से किसी भी महदूद पेशकश को अमरीका संजीदगी से नहीं लेगा, क्योंकि अमरीकी पॉलिसी अब मुकम्मल हल और मुस्तकिल जंगबंदी पर मरकूज है, न कि आर्जी या जुज़वी इक़दामात पर। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास, वादी की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास की सदारत OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए सियासी उमूर ने की। मकबूजा कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई हालत का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, नाइजीरिया और आज़रबाईजान के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि कश्मीरी अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द भी मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी ख़ारजा उमूर तारिक फ़ातमी ने भारत के गैर कानूनी कब्ज़ा मजबूत करने, ज़ालिमाना क़वानीन, जबर और आबादियाती तब्दीलियों की कोशिशों की मजम्मत की और कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। तारिक फ़ातमी ने OIC से भारतीय जबर के खात्मे, सियासी कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डालने पर भी जोर दिया। तारिक फ़ातमी ने कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत पर OIC और रुकन मुमालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। तो दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लिथुआनिया के क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात पाकिस्तान और लिथुआनिया के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान रहनुमाओं ने पाकिस्तान लिथुआनिया के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने और माली चोरी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम किया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया, कहा कि ज़्यादती के मुतरादिफ है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसमें निकाह के बाद रुख़्सती से कबल तलाक की सूरत में नान नफ़क़ा की अदायगी लाजमी करार दे दी गई थी। कौंसिल के मुताबिक ये फैसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। कौंसिल ने दियत के कानून में मुजव्वज़ा तरमीम की भी मुखालफत करते हुए कहा कि दियत के कानून में तरमीम के लिए पेश करदा बिल से इत्तेफाक नहीं करते। बिल में चांदी को हज़फ करने और सोने की गैर शरई मिकदार को मयार बनाया गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने शुगर के मरीजों के लिए हलाल अज़्ज़ा से तैयार शुदा इंसुलिन के इस्तेमाल की इजाज़त दी, ताहम खंजीर के अज़्ज़ा पर मुश्तमिल इंसुलिन से परहेज़ करने की हिदायत की। IMF से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के सिलसिले में IMF का जायजा मिशन कल से पाकिस्तान का दौरा करेगा। आलमी मालियाती फ़ंड का वफ़द पाकिस्तान में तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करेगा। IMF मिशन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का दूसरा जायजा लेगा। तकनीकी मुज़ाकरात में जनवरी से जून 2025 का डेटा शेयर किया जाएगा। हुकाम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान IMF के ज़्यादातर अहदाफ पूरे कर चुका है। पहले तकनीकी और फिर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। रवा माली साल की पहली छमाही की कारकर्दगी पर भी बहस की जाएगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। सितंबर 2024 में तय पाने वाले प्रोग्राम के तहत $2.1 अरब मिल चुके हैं। दौरे के दौरान मौसमियाती तब्दीली के लिए इक़दामात में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि CCD ने जिस तरह अमन अमान कायम किया उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे छुड़ाने के लिए कानून साजी ला रहे हैं।
पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदाए ताबीर हुआ। आवाम के लिए आसानियाँ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहाँ ज़ीरो क्राइम है। जिन अजला में क्राइम था वहाँ अब लोग कहते हैं कि अमन हो गया। रिश्वत की कमाई में बरकत नहीं है। जितनी तेज़ी से रिश्वत की कमाई आती है उतनी तेज़ी से वापस चली जाती है। कारोबारी अफराद जायज़ मुनाफा कमाए, जब मुनाफा जायज़ हदूद से बाहर निकल जाता है तो उसे रोकना मेरा फ़र्ज़ है। उनका कहना था कि आवाम को जुल्म से बचाना, इंसाफ दिलाना मेरा ख्वाब है। पंजाब माँ बेटियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा हो जाता है उनके लिए अलग अदालतें बना रहे हैं। खुसूसी अदालतों में ज़मीन पर कब्ज़े से मुतालिक केस का फैसला 90 दिन में होगा। बेवाओं यतीमों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों को 10 साल सज़ा होगी। विद होल्डिंग टैक्स पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक FBR ने काउंसिल की राय से इख्तलाफ करते हुए अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। FBR ज़राए का कहना है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया था। सिंध पुलिस के महकमा स्पेशल ब्रांच ने कराची पुलिस के काले करतूतों की फहरिस्त मुरतब करके अफसरान बाला को अरसाल कर दी। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। कराची रेंज में तैनात साबिक और मौजूदा 58 SHOs और 74 पुलिस एहलकारों पर संगीन इल्जामात। स्पेशल ब्रांच ने अपनी तैयार करदा रिपोर्ट आला अफसरान को अरसाल कर दी। तैयार करदा रिपोर्ट में SHOs पर छालिया, स्मगलिंग, गुटखा, मावा, करप्शन, झूठी FIR दर्ज करने समेत मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए हैं। मुतादिद SHOs पर मसाज सेंटर, शीशा बार, गैर कानूनी पार्किंग, लैंड ग्रेबिंग और दीगर इल्जामात भी आयद किए गए, जबकि 74 पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी संगीन नौयत की रिपोर्ट हुकाम बाला को भेजी गई। पुलिस एहलकारों पर अफसरान के लिए बीट जमा करने जैसे इल्जामात भी आयद किए गए। रिपोर्ट में SHOs के अलावा 74 जवानों की लिस्ट में सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल्स रैंक के कुछ लोग शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच की जानिब से भेजी गई लिस्ट में कराची के कई नामवर SHOs समेत दीगर पुलिस एहलकारों के नाम भी शामिल हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि किंग हमद इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह पाकिस्तान में तिब्बी तालीम के फ़रोग के लिए अहम संग मील है। ISPR के मुताबिक किंग हमद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने बतौर एजाजी मेहमान शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये इदारा मुस्तकबिल में आला महारत याफ्ता तिब्बी माहिरीन तैयार करेगा, नर्सिंग और मुतालिका तिब्बी शोबाजात में नए बैनुल-अक़वामी मयार कायम करेगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को भी उजागर किया और दोनों बरादर ममालिक के माबैन सेहत, तालीम और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली एशियन बीकर की मुलाकात हुई। मुलाकात में केटी बंदर प्रोजेक्ट, सैलाबी सूरत हाल, तवानाई, फूड सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि केटी बंदर शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है जिसे बहाल करने का आज़म रखते हैं। कराची पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए मुतबादिल बंदरगाह और शारा भुट्टो को कराची पोर्ट से जोड़ने की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनियां सिंध के मंसूबों में सरमायाकारी की ख्वाहां हैं और आला हुकाम जल्द दौरा करेंगे। मुलाकात में थरकोल से तवानाई मंसूबों, सैलाबी तैयारी, फसलों को नुकसान, फूड सिक्योरिटी और अक़वाम मुत्तहदा NGOs की इमदाद पर भी बात हुई। सिक्योरिटी के शोबे मिनाए NL प्रोग्राम के तहत पुलिस और जेलों की बेहतरी, तरबियत और साजो सामान की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन और अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम उठा लिया। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में अहम तरमीम की गई हैं, जिसके तहत भारी कमर्शल गाड़ियों पर सख्त शराइत आयद कर दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने अहम ऐलान किया है। तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात में कमी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला कर लिया। सिंध में मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम के बाद भारी कमर्शल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम लाजमी करार दे दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि अब इंटर प्रोफेशनल रूट्स पर 20 साल से जायद पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं मिलेगा। इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल और शहरों के अंदर चलने वाली गाड़ियों के लिए 35 साल की हद मुकर्रर कर दी गई है। तमाम भारी कमर्शल गाड़ियां महकमा ट्रांसपोर्ट के कायम करदा मराकज़ से ही फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। तरमीम के तहत अब हर गाड़ी में GPS ट्रैकिंग डिवाइस, सामने और पिछले रुख के HD कैमरे, ड्राइवर्स मॉनिटरिंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम और अंदर रन प्रोटेक्शन गार्ड नस्ब करना लाजमी होगा। इन हालात की तस्दीक के बगैर गाड़ी न रजिस्टर्ड होगी, न फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और न ही
परमिट जारी होगा। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में पहले मरहले में मामूली जुर्माना, दूसरे बार 2 लाख रुपए और तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा। गाड़ी आर्जी तौर पर बंद कर दी जाएगी और अगर 14 दिन के अंदर इस्लाह नहीं की गई तो रजिस्ट्रेशन मुस्तकिल तौर पर मंसूख कर दी जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक ये सख्त फैसले शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, हादसात में कमी और ट्रैफिक निज़ाम को जदीद खुतूत पर सवार करने के लिए किए गए हैं। इनका कहना था कि कराची समेत सूबे भर में हादसात की बड़ी वजह पुरानी और नाकिस गाड़ियां हैं। अब बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और हिफाजती आलात के कोई भारी गाड़ी सड़कों पर नहीं आ सकेगी। कानून 1 साल में नाफिज होगा और इस दौरान तमाम गाड़ियों के लिए रोड वेल्डी टेस्ट लाजमी होगा। हुकूमत को यकीन है कि जदीद निज़ाम के निफाज से न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद आसान होगा बल्कि हादसात की वजूहात जानने और शफाफ तहकीकात में भी मदद मिलेगी। कैमरा टीम के साथ ताहा मलिक, कराची। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकने को कराची के अवाम के साथ बड़ा धोखा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार का कहना था कि ये मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 18 सितंबर को अचानक रोक दिया गया। इल्ज़ाम आयद किया कि मेयर कराची ने NOC ना होने का जवाब पेश किया, हालांकि NOC महज कागजी ज़रूरत है। अगर NOC नहीं था तो भी मंसूबे को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। फारूक सत्तार का कहना था कि ग्रीन लाइन मंसूबा MQM के सर जाना था, जो कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, इसीलिए BRT पर काम रोकने का बहाना बनाया गया। उनका कहना था कि K4 समेत कई मंसूबे ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत मुकम्मल ना कर सकी। 25 अरब रुपए का मंसूबा 150 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, मगर आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत डेडलाइन के मंसूबे में भी फंसी हुई है। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो कोई काम सीधे तरीके से कर लें तो उनके लिए हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। उनका कहना था कि कितने ही मंसूबे ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में अधूरे रह गए, मैं इन सब की फहरिस्त पेश कर सकता हूँ। और पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को एक ही रोज़ में दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। PIA को बरतानिया ने कार्गो ऑपरेशन के बाद मुसाफिर परवाज़ों की भी इजाज़त दे दी। बरतानवी सिविल एविएशन ने PIA को थर्ड कंट्री ऑपरेटर का फाइनल लाइसेंस जारी कर दिया, जिसके बाद PIA को बरतानिया से बाकायदा तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। PIA हुकाम के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ पहले मरहले में मानचेस्टर एयरपोर्ट से किया जाएगा और आइंदा 1 माह के अंदर अंदर फ़्लाइट ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी का कहना है कि क्रिकेट जिनका शोबा है, अगर वो उसको लीड करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। टैलेंट को हाई लेवल पर ले जाने के लिए प्रोफेशनल एकेडमीज बनाना होंगी। शाहिद आफरीदी ने कहा कि हर एक को पाकिस्तान की टोपियां पहनाना शुरू कर देंगे तो ऐसा होगा। पड़ोसी मुल्क ने ग्रास रूट लेवल पर बहुत काम किया और इन्वेस्ट किया है। मोहसिन नकवी पर भी जिम्मेदारी है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम ज़्यादा करें। शाहिद आफरीदी का कहना था कि पाकिस्तान फाइनल में ज़रूर पहुंचेगा, फाइनल से पहले एक मरतबा फिर बात होगी। और एशिया कप में शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान के लेग स्पिनर इब्रार अहमद की T20 के टॉप 5 बॉलर्स में एंट्री हो गई और 12 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 2 दर्जे तरक्की के बाद 25वीं, हारिस रऊफ की 9 दर्जे तरक्की के बाद 28वीं पोजीशन है। ICC ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। ICC T20 बॉलर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर भारत के वरुण चक्रवर्ती, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के जैकब डेफी, जबकि तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन ब्राजमान है। कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट और विजिलेंस कमेटी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जिला वस्ती आसिम अब्बासी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ NGOs, ह्यूमन राइट्स नुमाइंदगान और पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बॉन्डेड लेबर, डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स, इंसदादे इंसानी स्मगलिंग और चाइल्ड प्रोटेक्शन के मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो अपनी माहाना रिपोर्ट फौरी तौर पर जमा करवाएं। आसिम अब्बासी ने कहा कि ज़िले भर में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन के कवानीन पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए और इंसदादे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मौजूदा कवानीन पर भी सख्ती से अमल किया जाए। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्कत के फैलाव की बड़ी वजूहात में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी का इजाफा शामिल है। इन मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी ताकि शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।